श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल के दिन है रविवार का दिन और इस बार रविवार को पड़ रही है विवाह पंचमी का दिन। ये जो विवाह पंचमी का दिन होता है ना, भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इनका विवाह हुआ था और इस दिन बहुत ही शुभ और खास संयोग भी बन रहे हैं। इसी दिन पर नाग दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो विवाह पंचमी और नाग दीपावली का जो ये संयोग बना हुआ है ना, आपकी जो भी धन की समस्या होगा, परिवार के अंदर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, अगर आपके पास में किराया तक देने के पैसे नहीं है ना, तो मात्र काले तिल और शहद वाला उपाय आपको आज के दिन जरूर करना है। आपकी जो भी धन की समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार भी चलेगा, पैसा भी आएगा, नौकरी भी लगेगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि कल के दिन बहुत ही विशेष रूप से किए जाते हैं। जिसमें आपका पहला उपाय धन की सारी समस्याओं को खत्म करेगा। दूसरा, अगर आप में घबराहट की कोई बीमारी है, बैठे बैठे पसीना छूटता है, डर लगता है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी जो आपके शरीर से जा ही नहीं रही है ना, तो उसका सबसे अद्भुत उपाय कल के दिन किया जाता है। और सबसे खतरनाक, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है, कोई हृदय की बात है ना, तो उसके लिए तीसरा उपाय जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपने खूब सारे हाथ पैर मार लिए लेकिन फिर भी धन नहीं आ रहा है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है ना, तो आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल। चुटकी भर काले तिल लेना, मात्र, इससे ज्यादा नहीं लेना है। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। और इसी तरीके से आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। देखिए ये जो शहद होता है ना, आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, धन क्यों नहीं आ रहा आपके जीवन में, उन बाधाओं की काट करता है। ठीक है ना। तो शहद लेना है, काले तिल लेने हैं और माता लक्ष्मी जी का जो सबसे पसंदीदा है वो है कमल गट्टा। आपको कितने कमल गट्टे चाहिए? 5। ये चीज ध्यान रखना, 5 कमल गट्टे आपको गिन करके लेने हैं। ठीक है। और शहद जो आपको है 2 से 4 बूंदे ले लेना। 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल। जल जो भरोगे इसके अंदर, वो भरोगे अपने घर का शुद्ध जल, और कहीं से भी नहीं, मंदिर का जल काम में मत लेना। जितनी भी आपने सामग्री ली है, थोड़े से काले तिल इसके अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। उसके पश्चात थोड़ा सा शहद इसके अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना और माता लक्ष्मी जी से अपनी गुजारिश करते हुए कि है माता लक्ष्मी जी, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, घर में जो भी धन की समस्या है उसे दूर कीजिए, कर्जा नहीं बढ़े इस घर पर, जो भी समस्या हो धन की, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की प्रार्थना करके कमल गट्टे भी इसी के अंदर डाल दे। सारी सामग्री इसके अंदर डाल दी। अब इस लोटे को आपको अपने घर पे या अपने व्यापार स्थल में, जिस जगह के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, पूरी जगह पर इस लोटे को लेकर के आपको दोनों हाथों में लेकर के घूम जाना है, हर एक कमरे में, हर एक कोने में, सब जगह पर। ठीक है, इतना तक कर दोगे। उसके पश्चात आपको इस लोटे को लेकर के जाना होगा कल के दिन। सबसे पहले जाओगे बेल वृक्ष के पास में। ठीक है ना। जैसे ही बेल पेड़ के पास में पहुंचोगे ना, तो ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। आपको यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और आप सभी को पता है इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय करना। प्रदोष काल के समय ऐसा क्यों बताया गुरुदेव ने? क्योंकि प्रदोष काल के समय, शाम के समय, बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, उनका एक अंश इसके नीचे विराजमान होता है। तो आपको उसमें से 1 लोटा शुद्ध जल ऐसे समर्पित करना है धीरे धीरे कि उसके अंदर से कुछ भी सामग्री जो है, खास करके कमल गट्टे, यहां पर समर्पित ना हो। बाकी शहद जो घुला हुआ है जल के अंदर वो समर्पित हो जाएगा, काले तिल भी समर्पित होते हैं तो समर्पित हो जाने दीजिए, कमल गट्टे यहां पर गिरने नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर समर्पित करना। और उसके पश्चात 5 कमल गट्टे जो आपके इस लोटे में रह जाते हैं ना, उन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर भी उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उन 5 कमल गट्टों को अपने दाहिने हाथ में लेना, अपनी कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दोनों हाथ को जोड़ना।
महादेव जी से कामना करना कि मेरे घर में पैसे को, धन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, दिक्कत आ रही हैं, इन समस्याओं, दिक्कतों को दूर कीजिए। आज के दिन मैं इस उपाय को कर रहा हूं, मेरे लिए बस ये तोहफा दे दीजिए। छोटी सी जैसी कामना करनी है आपको कर लेना। और जो आपने 5 कमलगट्टे यहाँ पर आपको समर्पित किए हैं शिवलिंग के ठीक ऊपर, उसमें से एक कमलगट्टा उठा करके अपने घर पर लेकर के आना और घर के मंदिर में या फिर घर की तिजोरी में इसे रख देना। आपके घर में सदैव धन बढ़ता हुआ रहेगा, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, हर एक परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता ही है जिसे घबराहट की समस्या, थोड़ी सी क्या बंद कमरे में रहेंगे पसीना छूटने लग जाएगा, कोई बीमारी है जो शरीर से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, उपाय कर करके वो लोग थक चुके हैं ना। तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर करके देखिएगा। हालांकि इस वाले उपाय को करने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको 7 दिन लगातार करना है। यानी कि पहले दिन जो आप उपाय करेंगे ना, तो उसके पश्चात ये लगातार 7 दिन तक करना है, लेकिन आपको मंदिर नहीं जाना है, घर पर ही करना है। देखिए कैसे करना होगा। जो भी घबराहट का, बीमार का जो भी व्यक्ति है ना, उसके लिए है ये वाला उपाय। ठीक, देखिए आपको लेने होंगे इस तरीके से गुड़ के टुकड़े। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े ले लेना है ना, गिन करके 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेना और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का। इस वाले उपाय को उस घबराहट वाले व्यक्ति को जिसको पसीना छूटता है, बीमारियां हैं उनके शरीर में, उन्हें ही करना है, ठीक है ना, और कोई नहीं कर सकता। इसमें 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भरेंगे और 7 गुड़ की डलियों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। सबसे पहले जो 7 गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हो ना, एक एक करके यहां पर शिवलिंग के ऊपर आपको सभी को समर्पित कर देना है, सातों के सातों टुकड़ों को। किनके नाम से? जो नाम याद रखोगे ना, वो होता है माता धूमावती के नाम से। माता धूमावती के नाम से आपको यहां पर समर्पित करना है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इन्हीं गुड़ की डलियों पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात यहां पर नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना और कामना कहने के पश्चात इन सभी सातों की सातों डलियों को उठा लेना और जो लोटा आपने लिया है ना, उस लोटे के अंदर डाल लेना, ठीक है। अब जब आप यहां पर उपाय करके मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो चौखट पड़ेगी, तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके ही आपको 1 गुड़ की डली तो वहीं पर खा लेनी है शिवलिंग को देखते हुए, ठीक है ना। और बाकी की जो 6 डलियां हैं उन्हें लेकर के आप घर पर आ जाना और घर पर प्रत्येक दिन, जैसे ही दूसरे दिन उठोगे ना, सुबह उठते ही घर की जो चौखट है ना, उस चौखट पर बैठ करके शिवजी का अगर कोई सा भी अंश आपके घर में है ना, उसे देखते हुए आपको 1 डली डेली सुबह उठ करके आपके घर की चौखट पर बैठ करके खा लेनी है। 7 दिन के बाद में आपकी जो भी शारीरिक कष्ट, बीमारियां होगी वो तो खत्म होगी होगी, साथ ही साथ जो डर लगने वाली बात थी, घबराहट जो थी ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगी। माता धूमावती के नाम से इस उपाय को किया जाता है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति को लेकर के। आपके हृदय की बात कोई अधूरी है, आप चाहते हैं महादेव जी सुन नहीं रहे हैं, उन्हें सुनना चाहिए, आपकी कामना की पूर्ति करना चाहिए ना, तो एक छोटा सा उपाय करना, बेलपत्र की डंडी वाला उपाय। देखिए आपको क्या करना है, कल के दिन जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सामान क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। जितने भी व्यक्ति मेरे वीडियो को डेली देखते हैं ना, उन सभी को पता है कि खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं होता है। नहीं भी हो तो शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। 1 चुटकी लाल चंदन आपको चाहिए होगा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश में से, और इसे लेकर के पहुंच जाना सुबह या शाम, पंचमी के दिन किसी भी दिन आप चली जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र की जो ये नीचे वाली डंडी है, इस नीचे वाली डंडी पर आपको लगाना है लाल चंदन। लाल चंदन है तो उस डंडी को इसके अंदर डुबो देना, ताकि लाल चंदन अच्छे से नीचे वाली डंडी पर लग जाएगा, इस वाली डंडी पर, ठीक है ना। और एक एक बिंदी इन तीनों पत्तियों पर अंग का संबोधन लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अंग का संबोधन, जो एक एक बिंदी आपको तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ लगाना।
इस वाली बेलपत्र को इस जगह से पकड़ना, जो ये वाली डंडी मैंने आपको बताई है, यहां से पकड़ना। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से टच करवाना है कि अंग का संबोधन नीचे की तरफ में रहे और डंडी रहे जलाधारी के तरफ में। यहां समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके इसी बेलपत्र को यहां से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इसी क्रम में डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है ना। अपना दाहिना हाथ इस पर रख देना, अपनी हृदय की बात एक बार महादेव जी से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर उसकी कामना पूरी होने की कगार पर आ जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।